कृपा करने वाले अपने गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु एवं वैष्णव भक्त के चरणों में यथा योग्य दंडवत ज्ञापन करता हूँ। यद्यपि मेरे पास ऐसा कोई कौशल नहीं कि मैं गुरुदेव के महिमा का वर्णन कर सकूं, तथापि गुरुदेव एवं आप सभी वैष्णवों की कृपा लेकर आरंभ करने का प्रयास करता हूं। मेरा सफर श्याम प्रभु एवं वृंदावन प्रभु के माध्यम से लगभग 3 साल पहले भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ। 2 साल पहले श्याम प्रभु ने 2020 में जूम मीटिंग स्टार्ट की, तब मुझे शिला गुरुदेव के बारे में आप सभी भक्त वृंदों से अनुभूतियां सुनने को मिली। मेरा चित्त गुरु चरणों में आकर्षित हुआ, तो मैंने श्याम प्रभु को गुरु जी से मेरे भी हरिनाम करवाने का आग्रह किया। गुरुदेव 8 फरवरी 2021 को विदेश से जनकपुरी पहुंचे। 11 फरवरी 2021 को मेरा हरिनाम हुआ, पर उसी दिन मैं घर से ये सोच के निकला था कि आज गुरुदेव से मिलूंगा और गुरुदेव से हरि नाम लूंगा। इसके लिए एक छोटा सा छंद कहना, एक लाइन है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। गुरुदेव श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में कथा कर रहे थे। मैं कथा में आकर बैठा ही था कि घर से मेरे बेटे का फोन आ गया। फोन आ गया कि उसका बीटेक फर्स्ट ईयर का जो है रिजल्ट अनाउंस हो गया है, उसको स्कॉलरशिप मिली है। मेरा विश्वास इस बात को सुनकर और दृढ़ हो गया कि अभी तो मैंने गुरुदेव से हरि नाम लेने की सोची ही है, तो ऐसी खुशी प्राप्त हो गई। हरि नाम लेने पर तो परम आनंद की प्राप्ति निश्चित है। मेरे मन में विचार चल रहा था कि आश्रय लोइये भजे ताते कृष्ण नाही तजे। इसमें कुछ कविता रूपी छंद में बोलना चाहूंगा। मैं नीवा मेरे सतगुरु उच्चे, कि मैं उच्चियां दे संग लाई। सदके जावां उन्हां उच्चियां दे, जिन्हां नीवियां नाल निभाई। ताती वाव न लाग गई पार ब्रह्म शरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम आराध्या एका लिवलाई। नियरे होए सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को भयो मोत या बिंद। अर्थात कि अगर जो चीज हमारे पास होती है हम उसका मोल नहीं कर पाते। दिल किसी का जलाना कठिन है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। गुरुदेव हमारे हृदय में अनेकों अनेक जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, सबके हृदयों में एक ज्ञान दीपक जलाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उनका प्रचार और प्रयास समस्त संसार में फैला हुआ है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना किसी भेदभाव के सब पर समान रूप से पड़ती हैं, उसी प्रकार मुझ पतित और अधम पर मेरे गुरुदेव की कृपा हुई और मुझे हरिनाम मिला। हरिनाम के बाद रेगुलर कथा में आना शुरू हो गया। जब भी गुरुदेव मिलते तो पूछते कि कैसे हो, तो मेरा जवाब होता गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। जब भी गुरुदेव मिलते तो पूछते कि कैसे हो, तो मेरा जवाब होता गुरुदेव आपका आशीर्वाद है।
गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, गुरुदेव अति प्रसन्न होते। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ और गुरुदेव से हरि नाम मिले 1 साल बीत गया। अब कभी श्याम प्रभु और कभी रमनी दीदी मुझे दीक्षा लेने के लिए कहने लगे। मार्च 2021 में गुरुदेव से दीक्षा का आग्रह किया। गुरुदेव पूछने लगे कि दीक्षा के लिए तैयार हो? मेरा उत्तर था, गुरुदेव अगर पात्र साफ है तो दूध डाल दीजिए। गुरुदेव ने कुछ सोचा और कहा कि अभी रुको, फिर देखेंगे। जुलाई 2000 में मठ अपना रमन विहारी मठ में भागवत कथा चल रही थी। डेट तो मुझे याद नहीं, पर फ्राइडे का दिन था। मैंने रमनी दीदी को फोन कर पूछा, क्या गुरुदेव दीक्षा देंगे मुझे? तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आ जाओ। बट मैं सुबह नहीं जा पाया। सैटरडे शाम को कथा में गया तो मैंने रमनी दीदी से फिर पूछा, तो दीदी ने कहा आपको तो सुबह आना था। मैंने कुछ निराश तो हुआ, पर फिर मेरे कहने पर दीदी ने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करी, तो कुछ सोचने के बाद गुरुदेव ने मुझे और मेरी धर्मपत्नी को एक साथ दीक्षा प्रदान की। शायद अब पात्र तैयार था। इन 4 महीनों में गुरुदेव मेरे हृदय की कलमश को साफ करवाना चाहते थे। गुरुदेव सदैव अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। कोई अगर किसी भी कारण कथा में नहीं आ पाता तो उसके बारे में पूछते हैं और सभी परिवार वालों के बारे में पूछते हैं और सभी पर समान प्रेम और स्नेह करते हैं। मैं श्याम प्रभु जी, वृंदावन प्रभु जी, विष्णुदत्त प्रभु जी, रमनी दीदी, स्वाति दीदी एवं प्राण गोविंद प्रभु जी का आभारी हूं कि इन सब के प्रयास से मैं भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहा हूं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। गुरुदेव से आगे भी ऐसी ही कृपा बनाए रखने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर रूप से आपने गुरुदेव की महिमा को बोला। तो बहुत सुंदर आपने लाइन जो बोली, मैं नहीं वह मेरे सतगुरु ऊंचे। और बहुत ही इसका गूढ़ मीनिंग है कि उन्होंने हमारे को अपना लिया जो ऊंचे हैं, और उन्होंने किन को अपना लिया जो नीचे हैं। तो इस लाइन को तो हम समझेंगे। ये लाइन है तो बड़ी मतलब इजीली बोल दी हम सब ने, बहुत इजीली हम लोग सुन भी लेते हैं गुरुदेव की महिमा को, लेकिन बड़े ही गूढ़ विचार हैं इसके। और आपका जो दृढ़ निश्चय रहा कि आप जब गुरुदेव से मिलने गए कि आश्रय लैया भजे, तो ये जो आप मन में पूरा एक विचार करके गए थे, आपकी इसी निष्ठा को ही देखकर गुरुदेव ने आपको हरिनाम भी दिया, आपको गुरुदेव ने अपनाया। ऐसे ही आप लोग गुरुदेव से जुड़े रहें और गुरुदेव हम सब पर ऐसी कृपा करें। और बहुत अच्छे रूप से आप लोग गुरुदेव की सेवा करते हैं। आप हैं, आपकी बेटी कमला देवी दासी दीदी, सब लोग गुरुदेव की बहुत निष्कपट रूप से आप लोग सेवा करते हैं। बहुत ही अच्छा है और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे सदगुरु के दर्शन हुए हैं और ऐसे सदगुरु ने हमें अपना रखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राधा रानी देवी दासी दीदी ने बोलना है। वो हैं क्या यहाँ पे? दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। जी जी। प्लीज आप गुरुदेव की थोड़ी महिमा के बारे में बताइए। जी दीदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शतवते नमो नमः। भक्ता विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्तान् साचा कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं। ओम विष्णुपास्य अष्टोत्तर भक्ति वेदांत गुरुदेव शिवन गोस्वामी महाराज जी को मेरा कोटिन कोटिन बार दंडवत प्रणाम। इसके बाद मैं श्यामदास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मुझे इतने सच्चे दरबार पे पहुंचाने वाली मेरी जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं वो मेरी कंचन प्रभा दीदी जी है, जिन्होंने मुझे इतने सच्चे दरबार तक पहुंचाया है और इतने सच्चे गुरुदेव के पास पहुंचाया है। आज मुझे नाज है कि मैं भक्ति वेदांत गुरुदेव श्री वन गोस्वामी जी की शिष्या हूँ। और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, अभी 1.5 साल ही हुआ मुझे जुड़े हुए। एक गीत के माध्यम से मैं अपने हृदय के छुपे हुए शब्दों के द्वारा अपने गुरु की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दे स्वाति दीदी, आपके चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। सुन पा रही दीदी आप मुझे? दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी, वो इसमें फोन हैंग हो गया था दीदी। जी जी जी, हरे कृष्ण दीदी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। अरे गुरुदेव के चरणों। जी जी, मैं एक गीत के माध्यम से गुरुदेव की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। हाँ जी दीदी, कीजिए। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ। गुरु तेरे दरबार में मेरा आत्म मंथन हुआ। जगत में था ढूंढा जिसे हृदय में ही वो मिल गया। तेरी वाणी का जादू असर है, तेरी वाणी का जादू असर है। मुझे मेरा राधे रमन मिल गया है। मुझे मेरा राधे रमन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तुमको बंधन मेरा, तू ही मेरी आराधना। गुरु तुमको बंधन
वंदन मेरा, तू ही है मेरी आराधना। तू सत्यम शिवम सुंदरम, तू ही है मेरी साधना। तू सत्यम शिवम सुंदरम, तू ही है मेरी साधना। नजरों को नजर आज आए कन्हैया, नजरों को नजर आज आए कन्हैया। मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है, मुझे मेरा सच्चा सदगुरु मिल गया है, मुझे मेरा सच्चा सनम मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते, गुरु तेरे दरबार में आते आते, मेरे मन का सारा भरम मिट गया है, मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरी नूरी नजर करे दिल पे गहरा असर, गुरु तेरी नूरी नजर करे दिल पे गहरा असर। जन्म वृथा गया मिला न हमें सदर, नहीं है मुझे नजारों की तमन्ना, नहीं है मुझे तमन्नाओं की तमन्ना। मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है, मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया है, मुझे मेरा गोपी किशन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार में आते आते, मेरे मन का सारा भरम मिट गया है, मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। गुरु तेरे दरबार में अभिमान करते हैं जो, कभी सर झुकाते नहीं। अभिमान करते हैं जो, कभी सर झुकाते नहीं। प्रभु प्रेम धारा में वो कभी गीत गाते नहीं। प्रभु प्रेम धारा में वो कभी गीत गाते नहीं। नहीं आज परवाह मुझे जग के प्यारों, नहीं आज परवाह मुझे जग के प्यारों। मुझे मेरा राधे रमन मिल गया है, मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है, मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है। मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। हरे कृष्णा। मैं अपने भक्ति वेदांत गुरुदेव शिवानंद महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हम चारों का, हमारे पूरे परिवार का मन, आत्मा, हृदय, तन सर्वदा सर्वदा गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित रहे। यही मेरी कामना है, यही हमारे पूरे परिवार की कामना है। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, बहुत लकी हूँ। और हमारे अन्य जितने भी अनेक अनेक हमारे वैष्णव गुरु भाई बहन है, सब लोगों ने बताया है कि हमारे गुरुदेव कितने सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सबके साथ एक जैसा प्रेम से व्यवहार करते हैं।
घर का सदस्य एक भी जाता है तो जो नहीं जाते हैं उन सब के बारे में पूछते हैं। मेरी पहली अनुभूति हुई जब कंचन प्रभा दीदी मुझे गुरुदेव के दरबार में ले गई हरिनाम के लिए, और मेरे गुरुदेव ने जब हरिनाम दिया, मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि सुबह 2 माला करना, 2 माला शाम को करना। मेरे मुंह से अचानक ये शब्द निकला, गुरुदेव ये तो एक भी माला नहीं कर पाएंगे। ये कहते हैं कि मेरे कंठस्थ हो रहा है, मेरे हृदय में कंठस्थ हो रहा है। मुझे नहीं पता था, इससे पहले मैं इतना ज्यादा नहीं जानती थी, और मेरे दिल में था, मेरे हृदय में था कि मैं अपने पतिदेव जी से पूछूंगी कि हमारे गुरुदेव कैसे लगे। लेकिन ये गुरुदेव की महिमा थी कि मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूं। मेरे हस्बैंड ने तीसरे दिन मुझसे कहा कि मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। कहने लगे अपने गुरुदेव बहुत सच्चे हैं, अपने गुरुदेव के पास दिव्यता है, वो सब कुछ जानते हैं, और सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दे। मेरे गुरुदेव इतने सच्चे हैं और इतनी दिव्यता है उनके पास, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे हस्बैंड को 24 घंटे की तो बात बहुत दूर थी, मेरे हस्बैंड को तुरंत गुरुदेव ने बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। 4 माला की तो बात छोड़ो, मैं मालाओं की संख्या नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु जी में, मेरे हस्बैंड में बहुत बहुत परिवर्तन, आज भी इतना परिवर्तन है, और अपने गुरुदेव से इतनी प्रीति करते हैं कि हमसे कहने लगी मेरा दिल करता है मैं रिजाइन दे दूं और अपना सारा जीवन अपने गुरुदेव के चरण कमलों में व्यतीत करूं। बहुत प्रेम करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत छोटा होगा कि एक छोटा बच्चा जैसे अपने बिना माँ के नहीं रह सकता है, ठीक उसी तरह से मेरे हस्बैंड की हालत रहती है। वो अपने गुरुदेव के बिना इस भौतिक जगत के घर में कैसे रहते हैं, ये मैं देखती हूँ, दिन रात देखती हूँ। वो कितना प्रेम करते हैं अपने गुरुदेव से, और मैं चाहती हूँ कि वो ज्योति मेरे हृदय में भी चले, कि मैं भी अपने गुरुदेव से इतनी ही प्रीति कर सकूं जितने मेरे हस्बैंड करते हैं। क्योंकि मेरे गुरुदेव ही इतने अच्छे कि भौतिक जगत में मैं मंदिर में जाती थी। मैं बचपन से 3rd क्लास में मैं पूजा पाठ में थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन मुझे ऐसा दरबार नहीं मिला। कंचन प्रभा दीदी ने जो उपकार मेरी जिंदगी में किया है, मैं ताज जिंदगी याद रखूंगी, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मुझे मठ में फर्स्ट डे लेके गई थी जब 2021 में वो क्या कहते चैतन्य महाप्रभु जी की जयंती थी। मुझे लगा कि दीदी ने मुझे जन्नत पे बिठा दिया है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना भव्य अभिषेक इससे पहले मैंने रियल में नहीं देखा था। मैं टीवी पे जब जन्माष्टमी होती थी तब मैंने मथुरा का देखा था। इतना भव्य अभिषेक मैंने मठ में देखा। मैं वही की वही हो गई, बस इतनी लीन हो गई थी कि श्री गौर हरि राधा रमन बिहारी जी को मैं हृदय से देखती थी, और ऐसा लगता था कि मैं भी पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं उनके चरणों में। और दूसरी अनुभूति मेरी ये हुई कि मुझे अकेले आना जाना बिल्कुल नहीं होता था। गुरुदेव की भागवत थी 2022 में, और 16 सितंबर को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं अपने गुरुदेव की भागवत कैसे सुन पाऊंगी, मैं कैसे अकेले जाऊंगी। रूट पता था लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। और रश्मि दीदी का फोन आया, दीदी आप आओ, अगर आप अकेले नहीं जा पाओगी तो मैं आपको अपनी गाड़ी से छुड़वाऊंगी। उनका भी उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने मुझ बदनसीबों के ऊपर इतनी अहेतुकी कृपा करी कि वो स्वयं छोड़ने को तैयार थे। वो कह रहे थे आप आओ भागवत सुनो। मैंने हिम्मत की, और एक गुरुदेव की कृपा थी कि मुझे मठ तक लेके आए। मैं कैसे गई मुझे खुद भी नहीं पता है, और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं अब मैं अकेले आ जा सकती हूँ। तब से मैं अकेले आ जा सकती हूँ, बाई रिक्शा के द्वारा, बाई बस के द्वारा, बाई ओला के द्वारा। मैं आराम से तीनों रूट पता चल गए मुझे मठ जाने की। ये दूसरी अनुभूति थी। तीसरी अनुभूति
जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, कोई बाइक लेके आया, कोई कपड़े लेके आया, ब्लड से सने हुए। एकाएक ये देखकर मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने कथाओं में सुना था, गुरुदेव कहते हैं और हमारे सारे वैष्णव भाई बहन कहते हैं कि जो हरि नाम ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मुझे विश्वास था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कुछ अजीब नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, ये विश्वास था। और ऐसे लोगों ने मदद की मेरे हस्बैंड की, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, और वो तब तक मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे जब तक सब कुछ सही नहीं हो गया। ये मेरी तीसरी अनुभूति थी कि मुझे विश्वास दिलाने वाले मेरे गुरुदेव थे। चौथी अनुभूति मेरी ये थी कि मेरी दीदी का बेटा कर्नाटका से आया था हरिनाम लेने। उसका दिल्ली में कुछ ऑफिस से काम था, हरी नाम लिया, मैंने काफी सामान लिया मटकी शॉप से। मुझे नहीं पता चला कि मेरे पर्स में पैसा है कि नहीं। मैं गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देते हैं, मैं दे रही थी, गुरुदेव ने नहीं ली। मैं बार बार देने की कोशिश की तो सुचित्रा दीदी ने कहा कि दीदी आप जिद नहीं करो, अपने पास रख लो। मैंने रख लिया। जब मैं वहां से ऑटो करके घर आई और मैं जब रिक्शे वाले को पैसा देने लगी तो मेरे पर्स में वही पैसे थे जो गुरुदेव ने नहीं लिए थे। मैंने सारी पॉकेट देखी, एक भी पैसा उसमें नहीं था। तब मुझे विश्वास आया कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे पैसा क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसके पर्स में पैसा नहीं है, रिक्शा करके जाएगी तो पैसा कहाँ से देगी। मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुदेव पे और अपने पद प्रदर्शक गुरुदेव, जो गुरु हमारी कंचन प्रभा दीदी जी और श्यामदास प्रभु जी, आनंदी गोविंद दास प्रभु जी। जब भी मेरे कोई प्रश्नों के सवाल आते हैं या कोई मेरी समस्या आती है, चाहे निजी हो चाहे आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई हो, मेरी हर समस्या का समाधान करते हैं। और सबसे बड़ी कृपा है कि आज हम चारों वैष्णव हो गए हैं, इससे बड़ी और कोई कृपा हो नहीं सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं अपने समस्त वैष्णव भाई बहनों को यथावत दंडवत प्रणाम करती हूँ, स्वाति दीदी के चरण कमलों में और श्यामदास प्रभु जी के चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और अपने गुरुदेव के चरण कमलों में और अपने श्री गौर हरि राधा रमन बिहारी जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। दंडवत प्रणाम दीदी। बहुत बहुत ही सुंदर रूप से आपने गुरुदेव की महिमा के बारे में बोला। आपकी अनुभूतियां इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर कि क्या ही बोले, कुछ शब्द भी नहीं है, शायद शब्द भी कम पड़ जाए। आपकी इतनी सुंदर अनुभूतियां, इतना आपका अनुभव है और आपने कैसे गुरुदेव के ऊपर विश्वास किया और गुरुदेव ने आपको किस तरीके से आपको, आपके प्रभु जी को और पूरे परिवार को अपना आश्रय भी प्रदान किया और रक्षा भी करी। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत रूप से आपने गुरुदेव के बारे में बताया और आपने बहुत ही सुंदर एक कीर्तन भी जो करा, गुरुदेव तेरे दरबार में आते 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 मेरे मन का सारा भरम मिट गया। ये सच में ये परम सत्य है कि गुरुदेव के पास में आने के बाद में हमारे हृदय में कोई भ्रम रह नहीं जाता, क्योंकि हर एक संशयों को गुरुदेव क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। गुरुदेव क्या है, हमारे जो जितने हमारे गुरुदेव हैं, किस मतलब किस अधिकार पे हैं, उनका यही एक है, उत्तम अधिकारी होकर भी गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हम सब वैष्णवों के ऊपर कृपा करने के लिए हम लोगों के बीच में आकर हमारे सारे संशयों को गुरुदेव दूर कर रहे हैं और हमारे को क्या कर रहे हैं, सही राह को दिखा रहे हैं। यही एक गुरुदेव का कार्य है, यही एक गुरु का महत्व है। गुरुदेव क्या करते हैं, अपने शिष्यों का सारे संशयों को दूर करते हैं। मैं श्लोक भूल रही हूँ, गुरु तत्व में भी यही है कि गुरु की जो क्या महिमा है, गुरु क्या करते हैं, सारे अपने शिष्यों के संशयों का नाश करते हैं। उसमें हूबहू हमारे गुरुदेव क्या है, पूर्ण रूप से उसके ऊपर मतलब फिट होते हैं। जितने भी उन्होंने लक्षण बताए, हर एक लक्षण को हमारे गुरुदेव क्या है, फिट होते हैं। और हमारे गुरुदेव की महिमा का तो आप लोगों ने अनुभव किया है। आपके पथ प्रदर्शक गुरु कंचन प्रभा दीदी को भी प्रणाम, जो
अपनी जॉब में रहते रहते कितने ही सब लोगों को, भक्तों को जोड़ भी रही हैं, सबको गुरुदेव से मिला रही हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम। और आप सब लोगों को भी दंडवत प्रणाम जो गुरुदेव से मिले हैं, गुरुदेव के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं। और गुरुदेव की महिमा का बखान हम लोगों को तो पता ही नहीं था। हम लोग तो सब मठ में मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, हरे कृष्णा हुई और हम लोग सब चले जाते हैं। आप सब लोगों की इतनी सुंदर सुंदर जो अनुभूतियां हैं, आप लोग कैसे गुरुदेव से जुड़ रहे हो, क्या क्या डे टू डे लाइफ में गुरुदेव हमारे साथ में रह कर हमारे को हर पल पल एहसास दिलाते हैं कि हाँ वो हमारे साथ में है। तो ये सब सुन के बहुत ही हृदय क्या होता है, द्रवित होता जा रहा है। और हर दिन हम यही सुन रहे हैं कि गुरुदेव की कितनी सुंदर महिमा है, हर एक शिष्य की अपनी अलग अनुभूति है और हृदय को बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब पिघाल देती है। बहुत ही सुंदर रूप से आपने बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगी। दीदी दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हम आपकी लोग आवाज प्रभु जी बस एक मिनट, एक अनाउंसमेंट बस हम लोगों को यहाँ पर भी करनी थी कि हम जो गुरुदेव की तिथि को यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो हम गुरुदेव की महिमा का बखान कर रहे हैं। गुरुदेव की हिंदी कैलेंडर पे तिथि थी व्यास पूजा, व्यास अपीयरेंस डे था, उनका आविर्भाव दिवस था 16 दिसंबर। तब से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 2 जनवरी को गुरुदेव की आविर्भाव तिथि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को इवनिंग में शाम को 4 बजे से श्री रमन विहारी गौड़िया मठ के प्रांगण में गुरुदेव की व्यास पूजा का भव्य रूप से गुरुदेव की व्यास पूजा को मनाएंगे। आप सभी लोग आइए और सब लोग दिल खोल के गुरुदेव की इस व्यास पूजा में सेवा भी कीजिए, योगदान भी दीजिए। तन मन वचन हृदय हर एक रूप से गुरुदेव की इस व्यास पूजा को हम लोग मनाएंगे। गुरुदेव के अनुगत्य में, वैष्णवों के अनुगत्य में, सीनियर वैष्णव हम सब लोग सब मिलके गुरुदेव की व्यास पूजा का यहाँ पर एक अनुष्ठान होने जा रहा है। आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। अनंत कृष्णदास प्रभु जी प्लीज आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ आप बताइए, ग्लोरिफिकेशन बताइए। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही थी दीदी मेरी आपको? हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पुमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशस्चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत गुरुदेव महाराज जी के अभय कमल चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि चरण वंदना करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम गुरुदेव नारायण गोस्वामी के अभय कमल चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि चरण वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा। सभी हरे वैष्णव कृष्णा प्रभु जी।
सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। आध्यात्मिक रूप से आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। यदि कोई भी मेरी त्रुटि या किसी सेंटेंस या वाक्य में या शब्द में गलत हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करना। मैं इस काबिल तो नहीं कि इस आध्यात्मिक रूप से मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन मुझे जैसा श्यामदास प्रभु ने बताया कि प्रभु जी आपको कुछ बोलना है गुरु अनुभूति के बारे में, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बोलूं। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा सभी लोगों को, वैष्णव के बारे में। मेरा जन्म 1978 से लेकर और 2021 तक गुरुदेव से मिलने से पहले मैं थोड़ा आध्यात्मिक जगत से जुड़ा था, सभी देवी देवताओं से। और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरा क्या होता है, मेरी पत्नी जी भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी। तो एक जो जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन आगे वाला जो इंजन होता है, पीछे सारे डब्बे होते हैं, एज लाइक कुली की तरह। मैं एक कुली था। मेरे को बचपन में जैसे ही होश आया, मेरे प्रश्नों के उत्तर बहुत थे, बहुत सारे प्रश्न थे मेरे, इतने सारे मेरे प्रश्न थे आध्यात्मिक रूप से कि मैं उन प्रश्न की बैग कैरी करते करते 2021 आ गई। और इससे पहले क्या होता, मेरी पत्नी कभी वैष्णो माता, कभी साईनाथ बाबा, कभी कहीं ऐसे मेरा मतलब जीवन की दिनचर्या के साथ साथ मेरा प्रोग्राम बनता था कि आज मैंने ये करना है, अगले महीने मैंने वो करना है, अभिषेक करना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी सने सने चलती रही। और मैं एक कुली की तरह अपने प्रश्न वाले जो बैग थे मेरे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि मैं ये चाहता कि मेरा ये प्रश्न है, इसका कहीं जवाब मिल जाए। मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी के पास भी गया और सभी से मैंने बातें भी की, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था क्योंकि मेरे प्रश्नों के उत्तर आ ही नहीं रहे थे। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ कैसे परिवर्तन हुआ। तो ये जो बैग में लेके चल रहा था, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए चल रहा था, अपनी मिसेज की खुशी के लिए चल रहा था, अपने परिवार की खुशी के लिए चल रहा था, अपने आस पड़ोस खुशी के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा कि भाई पूजा के लिए जा रहे हैं, तब भी ये हस्बैंड इनके जा नहीं रहे, या इनके पापा जी नहीं जा रहे, या भाई बहन नहीं जा रहे। ऐसे करके मैं बड़ा परेशान था। मेरे कभी किसी भी प्रश्न का उत्तर कहीं से मुझे नहीं मिला, किसी भी दरबार से नहीं मिला। लेकिन 2021 में मेरी तो एकदम क्या हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। 2021 में कानपुर से मैं ट्रीटमेंट करा के जैसे ही घर पे वापस आया, मुझे बताया गया कि आज, पहले तो मैं बताऊंगा कि कंचन प्रभा दीदी को मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इस जीवन में, जो इस भौतिक जीवन में मुझे जो बदलाव मिला, वो मुझे कंचन प्रभा दीदी ने ऐसा बदलाव दिया। ऐसे मेरे वो कैरी बैग जो मैं लेके आ रहा था, उनको ऐसा एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दिया कि वो फार्मूला से वो कैरी बैग जो मेरे थे, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इंजन की तरफ से मेरे कैरी बैग ना होके बैक साइड से मेरे कैरी बैग डाउन हुए। वो जब मैं गुरुदेव से पहली बार मिला, जैसे मैं कानपुर से घर में बैग रखा, इन्होंने बोला कि आज गुरुदेव के पास जाना है और मैंने हरिनाम लेना है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी चलूंगा। ये बड़ा ताज्जुब मान गई, क्योंकि मैं थोड़ा नेगलेक्ट हो गया था, क्योंकि मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे थे। मैं बहुत लालायित था, इसलिए मैं थोड़ा निगेटिव होता। नेगेटिव में इसलिए था कि प्रॉपर क्वेश्चन के रिप्लाई अगर नहीं आते हैं तो मुझे आज की दुनिया में लगता कोई मतलब झूठी हासा नहीं कहेगा। तो जैसे ही इन्होंने बोला, मैं भी चल दिया इनके साथ, कंचन प्रभा दीदी के साथ और धर्मपत्नी के साथ। मैंने गुरुदेव के पास जैसे ही मैं गया, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, मैं पिछले 3-4 दिनों से आर्मी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी थोड़ी आवाज वैसी है। आध्यात्मिक रूप से मैं थोड़ा अगर कुछ अनुचित बोल जाऊं तो प्लीज प्लीज सभी वैष्णव मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैं थोड़ा उसमें चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव को मैंने दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं जो आज
1978 से लेके 2021 के बीच के दौरान जो मेरा समय था, वो मेरा समय का सॉल्यूशन मुझे आज प्रॉपर जगह मेरा फार्मूला लगने वाला है। एकदम मुझे ऐसा एहसास हुआ। मैंने कोई बात नहीं की गुरुदेव से, मैंने कोई चर्चा भी नहीं की, और मेरे को गुरुदेव के बारे में कोई बताया भी नहीं गया। बस मैं आया और चला गया, और जाते ही गुरुदेव को मैंने दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने मुझे जैसे ही हरिनाम के लिए बोला और मुझे आध्यात्मिक नाम दिया और मुझे माला करके दी, मेरे सर पे हाथ रखा और अब माला दी, और मेरे अंदर एक ऐसा करंट सप्लाई हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही मेरा जो ट्रेन का जो बैग है, यही मेरा सोल्यूशन होगा। और मैं गुरुदेव के चरणों में गिर गया, और गुरुदेव ने मुझे 2 माला क्या बोली, मैं तो कुछ और ही माला करने लगा, बहुत माला करने लगा। और मैंने इनको बताया, और गुरुदेव, मैं फेसबुक में भी ज्यादा टच नहीं रहता था, तो जैसे कंचन प्रभा दीदी ने बोला कि ऐसा करना, कथा सुनना, तो आपका हृदय रूपी जो गंदगी भरी है वो साफ होगी। बिल्कुल सही बोला। आज मैं किसी को मोटिवेट करता, आप सबके वैष्णव से जो मैं भाषाएं सुनता हूँ विभिन्न प्रकार की, और जैसी जैसी मैं कथाएं सुनता, वही मैं बताता हूँ। आज मेरी स्थिति यह है कि पहले मैं यहाँ पे आता हूँ कि जैसे मैंने हरि नाम लिया, हरि नाम के बाद मेरा समय बदलाव हुआ, फिर ये मेरा 4-5 महीने में मेरा गुरु दीक्षा हुई। मैं आपको बताऊं, जब विष्णु प्रभु जी ने भागवत पहली करवाई थी, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि उस भागवत में पहले दिन सभी लोग भागवत सुन रहे थे, मैं अपने सिर्फ गुरुवर को देख रहा था, गुरुदेव को ये देख रहा था, गुरुदेव हैं कैसे, गुरुदेव कैसे एक्शन करते हैं, गुरुदेव कैसे एक्टिविटीज करते हैं, गुरुदेव कैसे देखते हैं, गुरुदेव कैसे हंसते हैं, गुरुदेव कैसे कृपा करते हैं, गुरुदेव कैसी दृष्टि करते हैं। और इसी दौरान जब मैं ऊपर गया गुरुदेव के कमरे में, तो गुरुदेव ने मुझ पर एक प्रश्न किया, अनंत कृष्ण दास, आपने कथा में क्या सुना? तो मैंने गुरुदेव को ये रिप्लाई दिया, गुरुदेव मैंने सिर्फ आपको देखा है, आज मैंने कुछ सुना नहीं। तो गुरुदेव हंसने लगे और गुरुदेव ने मेरे ऊपर हाथ रखा। मैं इतना खुश हुआ, और मैं इतना खुश हुआ कि अब मेरी जिंदगी की जो ट्रेन वाली है, चैन सिस्टम बैक साइड से ब्रोकन शुरू स्टार्टिंग हो जाएगी। और मेरे प्रश्न के जवाब दूसरे दिन से, मेरे जो प्रश्न थे वो एक एक करके मेरे उस भागवत में 50% मेरे प्रश्नों के जवाब स्वतः गुरुदेव की कथा के द्वारा ऐसे जवाब मिलते गए, ऐसे जवाब मिलते, जिस इंसान ने इतना इंतजार किया, उसके केवल 7 दिन के अंदर 50% सवालों के जवाब मिल गए। मैं अपने आप को इतना खुश हुआ कि मुझे आज गुरुदेव से इतनी ज्यादा प्रीति है कि अगर मुझसे ये कह दे कि आप रिजाइन दे दो, मैं 100% रिजाइन देकर गुरुदेव के साथ रहूंगा। क्योंकि इस भौतिक जगत में मैंने ये नापा और तौला है कि अगर आप किसी से नमस्ते भी बोलोगे ना, तो वो एक बिजनेस के तौर में नमस्ते करेगा, या तो आप उसके कस्टमर होंगे या तो आपसे कुछ लालच होगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत है ना, गुरुदेव के चरणों का जो आश्रय है ना, जो गौड़िया मठ का जो परिवार है ना, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अगर आप हरे कृष्णा भी बोलोगे ना, हरे कृष्णा के बदले में भी आपको वो पहले तो कुछ दे देता इतना सारा, उसके बाद वो हरे कृष्णा बोलता है। कहने का मतलब है विदाउट बिजनेस पूर्ण रूप से परिवार का सम्मिलित रहना और प्रेम मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही चीजें चाहता हूँ, जहाँ पे कोई बिजनेस ना हो, जहाँ पे सारे प्रश्न के उत्तर मिले। मुझे वो सारे प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव के 50% से वहां मिल गए। उसके बाद मैंने कथाएं सुनना शुरू कर दिया, मुझे सारे सवालों के जवाब वहां मिल गए, मुझे सारे सवाल के जवाब मिल गए। आज की डेट में मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा पूर्ण कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ, कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि मैं अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हुए, मैं अपने आप को, जो एक टेंशन का मेरा जो बैग थे, 4-5 नेगेटिव भाव के बैग थे, वो सारे हटे गए। पहले मैं ये सोचता जो जैसा कर्म करता वैसा भुगता इस जगत में, लेकिन कथाओं से मुझे पता लगता ये तो मेरे सारे प्रारब्ध है,
अब मैं बहुत बहुत खुश रहता हूँ। मेरे इतना तो खुश शायद कोई भी नहीं होगा। मुझे मेरे पास तन मन धन की कोई टेंशन नहीं, लेकिन गुरुदेव ने जो मेरे ब्रेन को वाश किया ना, मेरे ब्रेन में जो मेरी पॉजिटिविटी को वाश किया ना, जो मेरे ब्रेन में खुशियां दी ना, वो सचमुच अपार है। और गुरुदेव की जो कृपा है ना मेरे पे बरस रही है। मैं अपनी बताता हूँ, बरस रही। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव पे। लोग कहते हैं कृपा बरसे, लोग कहते हैं गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा बरसाए। मैं कहता मेरे ऊपर गुरुदेव हर समय कृपा बरसाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुदेव कृपा मेरे ऊपर इस जगत से जाने के बाद भी मेरे ऊपर गुरुदेव कृपा बरसाते रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने गुरुदेव के अलावा और इतना किसी पे विश्वास नहीं है। मैंने राधा रमन जी को नहीं देखा, कृष्ण भगवान को नहीं देखा, राधा रानी को नहीं देखा, मैंने ललिता सखी, विशाखा सखी, इस सभी किसी को नहीं देखा। मैं 2021 से पहले जिस चीज की पूजा करता था उनको भी मैंने कभी किसी को नहीं देखा, क्योंकि वहां मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे मिलने का मतलब ये नहीं कि मेरा मकान मिल जाए, मुझे भौतिक चीजें। मिलने का मतलब है कि दिमाग के अंदर जितने प्रश्न है वो सारे सॉल्व हो जाए। और वो सारे सॉल्व होने के बाद आपको ये पता लग जाए दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया कहाँ तक है। मतलब वो सारे प्रश्न मिलने के बाद मैं आज अपने आप में बहुत खुश हूँ। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा आनंद मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। और मेरे पास अनुभूति बताने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है, जो मुझे टूटे फूटे शब्दों द्वारा पता लगा और जैसा मैंने अनुभूति किया। मैं सभी वैष्णव के इस परिवार को पाकर बहुत बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हो तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर रूप से आपने गुरुदेव के बारे में बोला, और आपकी जो इतनी अटल निष्ठा है, प्रगाढ़ निष्ठा है, आपकी इस निष्ठा को मैं प्रणाम करती हूँ कि ये निष्ठा हम लोगों में आ जाए। ये भजन में शुरुआत से लेके गुरुदेव बोलते हैं अंत तक ये उत्साह है भजन करने का, गुरुदेव के प्रति, वैष्णवों के प्रति ये श्रद्धा जो है, और जो आप जिस उत्साह से बोल रहे थे, यही उत्साह भजन की शुरुआत से लेके बिल्कुल हर समय, हर एक क्षण क्षण हमारे को ये उत्साह अपने जीवन में बनाए रखना है। और यही उत्साह से ही भजन में आगे बढ़ा भी जा सकता है, आगे और सेवाएं भी की जा सकती हैं, और हमारी निष्ठा और अधिक 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 दिन प्रतिदिन गुरुदेव क्या करते हैं, हमारी इसी श्रद्धा को और ज्यादा प्रगाढ़ करके हमारे को निष्ठा की स्थिति तक पहुंचा देंगे। आपकी इतनी अच्छी निष्ठा है, इतनी प्रगाढ़ निष्ठा है गुरुदेव के चरणों में। और आपकी जो प्रश्न है गुरुदेव के पास में, मैं अभी दीदी के जब दीदी बोल रही थी, मैं तब भी अभी वो श्लोक को याद कर रही थी कि हमारे को जब गुरुदेव, कैसे गुरुदेव होने चाहिए जो हमारे संशयों का नाश करे। में बोलते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रय। गुरु के जो लक्षण बताए गए, क्या बोले, शास्त्रों में क्या होना चाहिए, वो सुनिपुण होने चाहिए, जो क्या करे, शिष्य के हर एक संशय को दूर कर दे। वो आपके 50% जो आप बता रहे हो संशय, तो क्या कर दिए, 7 दिनों में गुरुदेव ने सारे संशय नाश कर दिए। कितने सालों के संशय थे, 7 दिनों में ही चले गए। ये गुरु की क्या है, इतने सुंदर ये लक्षण है गुरुदेव के, ये गुरुदेव की हमारी महिमा है। हमारे गुरुदेव कितने महान हैं, और क्या है, पर ब्रह्म भगवान जो है उनके अनुभूति परायण। हमने बहुत ही सुंदर रूप से बोला, राधिका रमन जी को, महाप्रभु को हमने नहीं देखा, हमने देखा तो केवल मात्र अपने गुरुदेव को देखा। यही निष्ठा और यही जो गुरुदेव के चरणों में प्रीति है, यही हमारे को क्या करेगी, भक्ति राज्य में आगे ले जाएगी। क्योंकि हम भगवान को तो नहीं जानते, गुरु को जानते हैं, जिन्होंने भगवान को जाना। ये गुरुदेव क्या करा रहे हैं हमारे से, अपनी सेवा नहीं करा रहे। गुरुदेव हमारे को सेवा में लगा कर क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा तक ही लेकर जा रहे हैं, हमारे को वहीं तक ले जा रहे हैं कि हम भगवान की सेवा करने के लिए योग्य हो जाएं। बहुत
बहुत सुंदर रूप से आपने गुरुदेव की महिमा के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप और दीदी दोनों ने बहुत सुंदर बताया, गुरुदेव की महिमा का आपने बहुत सुंदर प्रकाश किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अभी दीदी, मैं प्रणाम। अभी मैं प्रार्थना करूंगी अभिनंदन दास प्रभु जी से, वो गुरुदेव के बारे में कुछ बताएं, कैसे जुड़े। हरे कृष्णा। अभिनंदन दास प्रभु जी। हेलो, हाँ जी प्रभु जी, आप हरे प्लीज ज्वाइन। कृष्णा। हरि बोल। अभिनंदन प्रभु जी, आपका माइक भी ऑफ है और वीडियो भी ऑफ है। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप थोड़ा गुरुदेव की महिमा के बारे में बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसा आपका अनुभव है गुरुदेव के साथ में। सबसे पहले तो सभी वैष्णवों को मेरा हरे कृष्णा और सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और मैं तो भक्ति में खैर बहुत ही आप लोगों से तो बहुत ही नया हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। और मैं अभी भी नीचे ही बैठा था काउंटर पे, जैसी भाभी ने मेरा नाम लिया तो मैं ऊपर आ गया। मैंने कहा कि पहले मैं एक बार मैं सबको सुन भी रहा था, एक कान से मैंने ब्लूटूथ का वो लगा के ना, मैं ध्यान से सबको सुन भी रहा था और साथ बाय साथ काम करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने टर्न की वेट कर रहा था कि हाँ मेरा टर्न कब आएगा, और फिर उसके बाद मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। खैर मुझे तो इतना नहीं पता, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है। सबसे पहली बार मेरी लाइफ तो ऐसे चल रही थी एक ऐसे फेज में कि मतलब अपने आप को खराब ही कर रहा था डेली डेली। मैं मतलब जिस लेवल पे मतलब एक टीनेजर एक यंगस्टर खराब कर सकता है वो कर रहा था मैं। और फिर मतलब एक होता है ना, खुद को भी लगता है, गिल्ट होता है कि हाँ चल खराब तो कर रहा है बंदा, लेकिन कब तक उसका घड़ा कब तक भर सकता है, कब तक फूट सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मेरा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था, बट एक एंड नहीं आ रहा था उस पे कि वो सैचुरेशन पॉइंट का एंड कब आएगा। हालांकि मैं मिला तो बहुत बार था मैं गुरुदेव से, और मिला भी, लेकिन मुझे मतलब जाता भी था मतलब भागवतम में जाता था, देखता था, सुनता था, और जहाँ कीर्तन होता था। हालांकि भक्ति भाव में मतलब मेरे को मंदिर टेम्पल्स जाना भी बहुत पसंद है। ठाकुर जी के पास जाना, वृंदावन जाना, सब मेरे को बहुत पसंद है। बट एक जिसे कहते हैं ना, लाइफ वॉज नॉट ऑन ट्रैक। और कैसे ट्रैक पे आएगी कुछ नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि हाँ मेरा घड़ा किसी दिन फूटने वाला है। इतना ओवरलोड हो गया था कि घर लग रहा था कि हाँ कभी ना कभी ये सैचुरेशन पॉइंट आएगा और फूट जाएगा। तो एक दिन की बात है, मैं पहले तो बहुत बहुत नमन करता हूँ भैया भाभी का। मेरे लिए मैं उनका जो नाम जानता हूँ, देवी दासी मेरी भाभी हैं, और पुनीत भैया मेरे बड़े जीजा जी हैं। और मतलब ये हम परिवार हैं। और मेरे को पता नहीं था कि कैसे किस तरीके से क्या होता है, तो मैं धीरे धीरे ना जाता रहता था, घर पे देखता रहता था, भागवतम होती रहती थी, मैं सीखता था कि हरिनाम। मेरे को कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था। मेरे को ये भी नहीं पता था कि हम इस्कॉन में दो होते हैं, जैसे एक इस्कॉन जैसे गौड़िया मठ, थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एक ही ट्री है लेकिन ब्रांचेस अलग अलग हैं, ऐसे मेरे को पता नहीं था। तो धीरे 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 पता लगा। फिर हरि नाम क्या होता है, उसकी महिमा क्या होती है, तो ऐसे हो रहा था सब कुछ। बट वही अपनी मस्ती में अपने, जैसे हर टीनेज बिगड़ता है उस तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा आगे पीछे। लेकिन लगता था कि कब कब जब इतना भगवान तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम कब खुद से सुधरोगे। और मेरे को जिस तरीके से संगत थी, तो लगता नहीं था कि हाँ
सुधरने का कोई चांस है, बट अपने आप को मौका कौन नहीं देना चाहता, कौन नहीं देना चाहता कि वो सुधरे। तो मेरी कहानी तो इतनी बिगड़ चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी, ठीक है, मेरी कहानी इतनी बिगड़ चुकी थी कि फिर उसे ऑन ट्रैक कैसे लाया जाए। तो एक दिन मैं भागवतम में गया था, भैया भाभी के वहीं हो रही थी। तो मैं भैया भाभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब मेरे को उनको वैसे ही बोलता हूँ, तो शुरू से मेरी वही है। तो मैं उनके वहां जाता रहता था, भागवतम में गया एक दिन। तो भाभी ने मेरे को बुलाया कि आओ, मैं गुरुदेव से तुम्हारा दोबारा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो गुरुदेव ने तब मेरे को नाम दिया अभिनंदन कृष्णदास। और उस टाइम पे आप विश्वास मानो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे अनियन हो, चाहे गार्लिक हो, चाहे कुछ हो, मैं सब आप सबका तो ऐसे हुआ है कि गुरुदेव आप लोगों को मतलब आप पूछते हैं जैसे हरि नाम होगा होगा, मेरा इंस्टेंट हुआ। मेरे को नहीं पता कि कैसे इतना विश्वास था उन्हें मुझ पे, मतलब जिसे कहते हैं ना राक्षस योनि, वो उस पे कैसे विश्वास था। मतलब इतनी अनुकंपा तो मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। और जिसकी जो इतनी हाई लेवल पे जाके अपनी लाइफ को वैसे कर चुका है, टॉप नॉच कर चुका है, बिगाड़ चुका है, सब कुछ कर चुका है, तो वो कैसे सुधर सकता है एक दिन में। जो गुरुदेव ने मेरे को हरि नाम दिया, मेरा नाम पड़ा अभिनंदन कृष्णदास। तो जब उन्होंने दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम 2 माला सुबह 2 माला शाम को कर लेना, और आज से तुम्हारा नाम अभिनंदन कृष्णदास है, अब तुम अनियन गार्लिक प्याज मत खाना। तो मैंने भी सोचा ठीक है, गुरुदेव ने बोला है, मैं वो मतलब मानता तो बहुत हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन देखते हैं, शाम को देख लेंगे, शाम तक देख लेते हैं कि होता क्या होता नहीं है, कितना कंट्रोल होगा नहीं होगा। आप विश्वास मानो, मेरे हाथ में उनकी दी हुई वो क्या कहते हैं उसे, अ, जप माला, बीज, जप माला। जप माला, हाँ जप माला थी। तो ऐसे ही मैं यहाँ से जब निकला ना, भागवतम खत्म हुई, हमने दंडवत करा, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, वो भी निकल गए। तो ऐसे ही हम खा पी के, मैं खाना वाना खा के, वहां पर जो फूड ऑफरिंग्स थी वो सब खा के हम घर को वापस आ रहे थे। और मैं भैया भाभी से भी मिल लिया, सब कुछ मिल लिया। तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि अ, तुम करना, देखना, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो पहले ना मेरे को इतनी टेंशन होती थी कि सुबह उठ के ना कि यार ये काम है, इसकी पेमेंट है, उसकी पेमेंट देनी है, ये चेक लग रहे हैं, तो शाम तक प्रेशर इतना हो जाता ना बिल्डअप। तो कहीं कोई यार दोस्त बोलता था भाई 7 बज गए, घंटी बज गई। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, 7 बज गए, घंटी बज गई तो क्या इसका मतलब है, तो आप सभी को पता है। तो ऐसे करके हम यार दोस्त तक एक हो गई थी, स्ट्रेस है भाई चल आ जा, ये वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना, आपको पता है कि आप अपने साथ ये गलत कर रहे हो, और उसे सही कैसे करो आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। और कोई ये भी नहीं बताता कि भाई छोड़ने वाली चीज एकदम से छूट जाती है, और उसे एकदम से छोड़ा जाता है। ये नहीं कि कल का बहाना दिया जाए कि नहीं मैं कल छोड़ दूंगा, नहीं मैं परसों छोड़ दूंगा, नहीं। जो बुरी आदत है वो उसी ऑन द स्पॉट खत्म होती है। अच्छा एक और चीज है, अब मैं बार बार ये तो सोचूं कि हाँ चल गलत आदतें छोड़ देता हूँ, लेकिन एक होता है ना कि हाँ ये दिक्कत आ जाएगी, वो लगेगा कि एडिक्शन है उस चीज का, ये लगेगा कि नहीं यार आई नीड टू ड्रिंक अगेन और वॉट एवर इट इज। तो ऐसे करके मैं ये काफी चीजें सोचने लग गया। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं घर गया, उस दिन मेरे हाथ में माला थी। आप विश्वास मानो, उस दिन ना मेरे को मन, ना मेरे को कोई पार्टी का मूड था, मेरा कुछ मूड नहीं था। और मैं इतना सटल हो गया दिमाग से, इतना सटल हो गया कि आज मुझसे जो मिलता है वो ये कहता है, जो मेरे को अभिनव गुप्ता नाम से जानता है, वो ये कहता है कि मैंने इस बंदे का तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कोई नॉनवेज खाना छोड़ सकता है, या अल्कोहल छोड़ सकता है, या प्याज लहसुन खाना छोड़ता है। वो आज की डेट है, आप मेरे किसी भी रिलेटिव से या किसी भी फ्रेंड से उठा के पूछ सकते हो। आज की डेट में मुझे कोई बोलता है ना तूने क्या सन्यास ले लिया, मैंने कहा नहीं, मैंने सन्यास कुछ नहीं लिया है, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर दिया गुरुदेव की कृपा से। कि मैं मेरे को ट्रैक मिल गया, चलने का सीधा ट्रैक मिल गया है। और आप विश्वास मानो, मैंने ये सोचा कि अरे मैंने अल्कोहल छोड़ दी, मेरे को तो कोई वो नहीं फील हो रहा अंदर से कि दैट आई नीड टू ड्रिंक और समथिंग लाइक दैट। चाहे अब वो मेरे पास भी बंदा बैठा हो, मेरे को मन, मतलब मन क्या, मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई ये नहीं होता कि आपकी लाइफ से कोई चीज निकाल के फेंक देता कि है ही नहीं, वो है ही नहीं आपकी लाइफ में ही नहीं है। मतलब
जैसे आपके हाथ में कुछ था, हटा दे, कोई है ही नहीं, मतलब वो बैड हैबिट ऐसे गई, ऐसे। तो विच इज अनबिलीवेबल मेरे लिए। तो विश्वास करना खुद पे, गुरुदेव पे पूरी निष्ठा है, लेकिन खुद एक होता है ना खुद पे विश्वास करना कि तू कर सकता है। सभी हैरान। अच्छा, मैंने डांट भी खाई है, मार भी खाई है, सब कुछ खाया है, लेकिन सुधरा नहीं था मैं। लेकिन सुधरा कैसे? सुधरा गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके हाथ रखने से। उन्होंने पता नहीं उन्हें कैसे विश्वास था कि ये कर सकता है। तो हुआ ऐसे कि मेरी इच्छा ही नहीं हुई। तो मैंने उस दिन बोल दिया, मम्मी कोई खाने में वो मत डालना, प्याज लहसुन मत डालना। किसी ने नहीं मुझे बोला, कोई ये भी नहीं देख रहा था कि मैं गले से ये तुलसी माला उतार के रख दूं या कुछ रख दूं। कोई मुझे कुछ बोलने वाला भी नहीं था, ना घर पे कोई कुछ बोलता, ना मुझे कोई बोलता। और वो ही दिन है, और आज का दिन है जिस दिन मेरा हरिनाम हुआ। ना तो मेरे घर पे कोई अनियन गार्लिक खाता है। वो सिर्फ मुझे देख कर कि ये लड़का जब इतना सुधर सकता है, तो हम इसके पीछे पीछे थोड़ा सा सुधर सकते हैं। हालांकि मैं किसी लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं सिर्फ हरिनाम करना जानता हूँ जो गुरुदेव ने मुझे दिया है। और थोड़ा बहुत जो भक्ति भजन आप लोगों से सुन लेता हूँ, आप लोगों की कृपा हो जाती है, गुरुदेव की कृपा हो जाती है, जो जहां तक मैं सुन पाता हूँ। और बाकी कामों के साथ साथ कान में लगा लेता हूँ और लेक्चर सुनते रहता हूँ या कुछ भी। तो ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात। आप विश्वास मानो, आप किसी को भी फोन लगा के पूछ लो कि भाई तुम्हें लगता है वो सुधर गया होगा, और वो मुझे आज की डेट में देख लेना तो कहे वो ही इंसान है क्या। और आप विश्वास मानो, जिसे कहते हैं ना एफर्टलेसली, मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा अपनी लाइफ में ऐसी चीज छोड़ने के लिए। मेरी अब लाइफ में कोई भी आए जाए, मुझे अब वो इफेक्ट नहीं है। जो वो उसे करना है करे। लेकिन कहीं कहीं लोग, मैंने ये चीज देखा, इतनी अनुकंप, इतनी कृपा, इतनी शक्ति है उनमें कि कोई पास में भी आता है ना, वो ये कहता है कि नहीं यार, तेरे को देख के मन करता है हम भी ये सब करके ना हरिनाम में एंटर हो जाए, हरिनाम देखे, गुरुदेव से, तुम्हारे गुरुदेव से मिले, उनके पास जाए, उनका आशीर्वाद ले, देखिए क्या चीज है कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या चीज होती है, कैसे भक्ति करी जाती है, क्या होता है। मतलब क्योंकि जब आप देखते हो गुरुदेव को, आपको ये लगता है साक्षात भागवतम उनको कंठस्थ, मतलब जिस तरीके से वो सुनाते हैं, ऐसा लगता है कितने कितने महापुरुष हैं, मतलब कितने बड़े हैं वो। मेरे को, मेरे देखो, मैं बहुत जीरो हूँ, मेरे को शब्द नहीं रखने आते कि किसको कैसे लगते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मतलब कितने बड़े हैं, मेरे को नहीं पता उस चीज को बोले कैसे, लेकिन इतने बड़े हैं, इतनी कृपा है, इतनी कृपा है ना कि आज की डेट में जब मैं सुबह अब उठता भी हूँ तो ना, मेरे को विश्वास मानो, जीरो स्ट्रेस, नॉर्मल सो के नॉर्मल उठता हूँ, नॉर्मल काम पे आता हूँ। ये लगता है कि अरे ये साइकिल तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बस हमें क्या करना है, अपनी भक्ति में दृढ़ता दिखानी है, अपनी हरिनाम में दृढ़ता दिखानी है, और हमें उन पे फोकस रखना है जो वो हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में बिगाड़ने वाले टीचर बहुत आएंगे, सुधारने वाला टीचर जिसकी सिर्फ पास खड़े रहने से आप इतना सुधर जाओ, इतना सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाए, इतना ब्यूटीफुल हो जाए कि मतलब आपको लगे कि हाँ देयर इज समथिंग, बिना बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे, जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद मिलना, इज प्योर ब्लेसिंग। और आज भी अगर मैं किसी लेक्चर में नहीं जा पाता हूँ या किसी उनके भागवतम में नहीं जा पाता हूँ, तो वो भैया भाभी को बोलते हैं, वो तुम्हारा छोटा वाला भाई नहीं आया, उसके लिए एक छोटा लड्डू ले जाओ। मतलब उनका प्यार देख रहे हो आप? क्या मेरी जीरो, मेरी औकात जीरो, मेरी उनके सामने कुछ भी। वो इतने महान, इतने बड़े, लेकिन एक तुच्छ प्राणी को यहाँ से उठा के इतना सम्मान, इतना प्यार देना, इतना संभालना, एक बच्चे की तरह वो करना, इतना मतलब आप लोगों को तो बता नहीं, आप सबने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ साथ एक्सपीरियंस किया था, मुझसे पहले एक्सपीरियंस करा है। लेकिन एक जो भाव है वो आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि वो भाव आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उनका प्यार, उनकी वो। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को देखकर ये लगता है कि आप लोग तो बहुत आगे है भक्ति में, लेकिन मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे को एकदम से पीछे। मैं धीरे धीरे आप लोगों को देख कर सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। और मैं आप ही लोगों के पीछे पीछे चढ़ के, छोटा छोटा बच्चा भाई समझ के सीढ़ी चढ़ के धीरे धीरे सीखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और है तो बहुत सारी डीप बातें, बहुत, जो गुरुदेव की कृपा रही है। मतलब मेरी हेल्थ, जो मेरा बिलीरुबिन वगैरह, मतलब ब्लड टेस्ट अगले दिन, एक हफ्ते में नॉर्मल आ जाना, मतलब हर चीज नॉर्मल हो जाना, लाइफ में हर चीज सॉर्टेड हो जाना। आप विश्वास मानो,
अगर वो नहीं होते ना तो आज आप मेरे को यहाँ बैठे नहीं देख रहे होते, आप मेरे को किसी स्ट्रेचर या हॉस्पिटल में देख रहे होते। ये हालत थी अपनी लाइफ में, इतनी अय्याशी इतनी मस्ती करने में, ये हालत थी। मैं लिटरली ये बता रहा हूँ यहाँ पर सबको, ये आज तक तो मैंने किसी को शेयर भी नहीं करी है, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग वो भाव जानते हो, आप लोग वो कृपा जानते हो, आप लोग वो समझते हो कि एक गुरु का हाथ होना, गुरु का, एक टीचर का, जो मतलब आपको इतनी इतनी गंदगी से ऐसे निकाल लेते हैं जैसे मतलब आप कभी वहां पर बिलोंग ही नहीं करते थे, आप कभी वहां बिलोंग ही नहीं करते थे, और अब आप यहाँ बिलोंग करते हो। आप ये करो, आपकी अब आप में अंदर अच्छी वो है, एनर्जीज हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें, एक गुरु को देख के खुशी, और उनसे मिलना, उन्हें देखना। आप लोगों के लिए तो खैर, आप लोग तो भागवतम भी इतने प्योर से सुनते हो कि मैं तो उनके सामने जाके ना बस उन्हें देखता रहता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भागवतम खुद ही बोल रही है, मतलब ये मेरे फीलिंग्स होते हैं उनके लिए। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई डिवाइन पावर खुद ही बोल रही है और मैं उन्हें सुने जा रहा हूँ, सुने जा रहा हूँ। मतलब एक जिसे कहते हैं ना, मुंह खुला का खुला रह जाना। कई बार तो कोई इमरजेंसी आती, छोड़ने का भी मन नहीं करता, तो वो समझ जाते हैं दूर से, वो जैसे ही तुम्हें खड़े होके देखते हैं कि हाँ ये खड़ा है, किसी किसी काम से जाना, वो समझ जाते हैं। मतलब ही नोज, वो उन्हें पता है कि तुम्हारे को ये दिक्कत है, ये करना है। ही नोज कि हाँ ये तुम्हारी क्रिया है, ये तुम्हें करनी करनी है, तो तुम्हें वो मना भी नहीं करते, लेकिन उन्हें याद भी रहता है कि ये आया था, ये इस दिन नहीं आ पाया, तो कोई बात नहीं। इन्हें बोलना, वो एक छोटे लड्डू के रूप में, प्रसाद के रूप में पहुंचाते हैं, वो बोलते देखो मैं तुम्हें याद, मतलब आपको खुद एक भगवान रूपी गुरु याद करता है, तो आप सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो। आप मतलब आप कुछ हो भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कितने ब्लेस्ड हो। और ये सारे तो मेरे एक बहुत नॉमिनल एक्सपीरियंसेस थे, और मैंने परसों तरसों की बात है, मैं उन्हें बहुत याद कर रहा था गुरुदेव को। तो मेरे को, आप विश्वास मानोगे, गुरुदेव की तरह ही, मतलब उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, गुरुदेव की तरह हैट पहनी थी, और गुरुदेव की तरह वॉक करते हुए आ रहे थे, बिल्कुल उनके जैसे व्हाइट बियर्ड। तो मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैंने कहा देखो, अगर मन से याद करो तो कहीं ना कहीं गुरुदेव अपने दर्शन के किस तरीके से दे देते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे साथ हुए हैं, जो मतलब एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस में बदल चुके हैं अब मेरी लाइफ के। और जिस ट्रैक पे मैं हूँ, मैं आप लोगों को देख के बहुत बहुत खुश हूँ कि देखो, एक हरि नाम हो जाना, और उसके बाद से एक जो इस संकीर्तन में जुड़ जाना, इस हरि परिवार में जुड़ जाना, एक वैष्णव परिवार में जुड़ जाना, ये कितनी सौभाग्य वाली बात है। और मैं हमेशा जब भी कोई कृष्ण मंदिर जाता था, अनकॉन्शियसली मैं कहता था सभी वैष्णवों की जय हो, सभी वैष्णवों का कल्याण हो, और मुझे नहीं पता था इसका मतलब भी क्या होता है। और आज की डेट में जिन वैष्णवों की जय मैं कर रहा था, जिन वैष्णवों के कल्याण के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, आज उन्हीं वैष्णवों के सानिध्य में मैं जुड़ गया। मैं इससे ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को क्या कहूँ। और ऐसे गुरुदेव मिल गए जिन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। अब इससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं। जिसकी जान बचा ली, जिसकी जिंदगी राइट ट्रैक पे लगा दी, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं पुनीत भैया और भाभी को और आकाश भैया और दीदी को और सभी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को उन्होंने गुरुदेव से मिलवाया और इस तरीके से मेरी जिंदगी सुधार दी, बिना मेरे बहुत ज्यादा प्रयास करे। इससे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो नहीं सकता। और ऐसी आप सभी वैष्णवों की मेरे पर कृपा हो, ऐसी गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव का प्यार मिलता रहे बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। बहुत सुंदर रूप से अभिनंदन कृष्णदास प्रभु जी ने बताया। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आपने बोला कि गुरुदेव के ऊपर आपको विश्वास तो है ही है, लेकिन आपको अभी क्या है, अपने ऊपर ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कुछ आपसे छूट गया। मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूंगी, ये आपसे नहीं छूटा, ये केवल मात्र आपकी निष्ठा से और गुरुदेव की कृपा से ही हो गया। इसमें आपका कुछ रहा ही नहीं। ये सब कुछ गुरुदेव ने अपनी गुरुदेव कृपा ने से किया। करा दिया। तो अब इस कृपा को, गुरुदेव की कृपा को बिल्कुल फील करते हुए और गुरुदेव के चरणाश्रय रहना। अभी गुरुदेव की आविर्भाव तिथि सेलिब्रेट होगी, उसमें जरूर आना। बहुत सेवा है, सेवा करना। और गुरुदेव आएंगे फरवरी में, तो जरूर आना। गुरुदेव की हर एक कथा को अटेंड करो। काम और ये सब चीजें तो हमारी लाइफ का पार्ट है, चल रही है, ये सब तो चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी।
लेकिन इन सबको पार्ट रहने दे और जो भक्ति है उसको मेन पे ले आए। ये मेरे अपने लिए भी है, ये खाली आपके लिए नहीं है, मेरे अपने लिए भी है कि मैं भी इस भक्ति को, अपने भक्ति राज्य को मेन गोल पे ले आऊं और मेन अपने पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर हमारी भक्ति क्या हो, प्रायोरिटी हो। बाकी सब काम तो हम करेंगे तो हो ही जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं तो कुछ कार्य हो रहा है। तो बस गुरुदेव से यही प्रार्थना है, आप बहुत अधिक रूप में गुरुदेव की सेवा करें और गुरुदेव के चरण आश्रित रहें। हरे कृष्ण। और एक चीज, मेरे को अभी इतनी सारी बातें बोलना नहीं आया, मैं पहली बार कॉन्फ्रेंस में सीखा हूँ, तो धीरे धीरे जो भी मुझसे भूल हुई हो बोलने में या भूल चुकी हो उसे मेरे को बिल्कुल क्षमा करना। और मैं बहुत अच्छा बोला, जो बोला सरल बोला, और आपका भाव सरलता जो आपके साथ में हुआ और जो आपकी फीलिंग्स है वो आपने बोला, कुछ बनावटी नहीं बोला, जो भी था नेचुरल था, बहुत सुंदर बोला आपने। और गुरुदेव की आपके आपने ऊपर तो विशेष सामने कृपा देखा है हुआ है। कि आप डायरेक्ट मिले हाँ और जी, डायरेक्ट आपको हरि नाम हो गया आपका, तो ये तो बहुत सुंदर आपके ऊपर कृपा है गुरुदेव की। बहुत बहुत सही में, मतलब इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये मेरी माता जी भी कहती हैं कि बहुत बहुत तुम्हारे पर कृपा है, और उनका भी विश्वास उतना ही अटल होता जा रहा है, सबका विश्वास उतना ही अटल होता जा रहा है मेरे को देख के, और सब बहुत खुश हैं मेरे आचरण को देख के। सबको अब आप जोड़े रखिएगा, हाँ गुरुदेव जी, से भी जुड़े रहिए और गुरुदेव से सबको और जोड़िए भी। हाँ जी। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अब गुरुदेव के चरणों में सबने बहुत ही सुंदर रूप से गुरुदेव की महिमा का बखान किया है, और गुरुदेव की महिमा तो अनंत अपार है। सभी सभी वैष्णवों के मुख से जो हम सुन रहे हैं, जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, श्याम प्रभु की और रमनी दीदी की अहेतु की कृपा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमने सोचा तो था कि एक दिन के लिए गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन को हम जूम पे करेंगे, पर सभी वैष्णवियों का धन्यवाद, जिन सब ने इतना उत्साह दिया, और स्पेशली श्याम प्रभु और रमनी शिरोमणि दीदी का धन्यवाद कि उन्होंने गुरुदेव की महिमा की ग्लोरिफिकेशन को इतना आगे बढ़ा दिया, और इतने सब वैष्णवों के मुख से हमारे को गुरुदेव की महिमा को श्रवण करने को मिला। गुरुदेव क्या है, क्या वस्तु है, वो तो हमारे को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी इस जड़ बुद्धि से तो समझ नहीं सकते। हमारा अभी जो अधिकार है वो इन मटेरियल चीजों तक ही सीमित है। गुरुदेव अपनी कथा में बोल रहे थे एक बारी कि जैसे कृष्ण है, कृष्ण की हम कुछ अंगों का वर्णन करते हैं, जैसे कृष्ण के नयन के लिए हम बोले तो कमल, उनके नयन कमल हैं, कमल के समान है। तो हम ये बात बोलते हैं, उनको जो उपमा दे रहे हैं, तो हम जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल देने देने में ही क्या कर देते हैं, कई बार अपराध भी कर देते हैं। क्यों? कृष्ण के जो नयन है कमल के समान हम बोल रहे हैं, तो वो क्या है, कमल के समान कैसे हो सकते हैं? कमल तो इतना सुंदर दिन में तो खिल जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है तो वो क्या होता है, कमल वापस बंद हो जाता है। तो क्या कृष्ण के नयन भी जो हैं वो क्या वापस बंद हो जाते हैं? तो हम इन प्राकृत चीजों के उदाहरण से हम कृष्ण का मतलब अप्राकृत वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे जो गुरुदेव हैं वो इस जगत के नहीं हैं, वो अप्राकृत जगत के हैं। वो कोई प्राकृत जगत के नहीं है, वो कोई ऐसे हमारे जैसे जो हम माया के अंदर फंसे हुए हैं और हम जो जड़ वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो मुक्त पुरुष हैं। और उन मुक्त पुरुष की हम किसी जड़ वस्तु के साथ में हम अगर तुलना करेंगे तो ये हमारा अपराध ही होगा। तो हम क्या है, गुरुदेव के सामने जब भी हम जाएं तो हमारे को क्या चाहिए कि हम केवल मात्र उनसे भक्ति मांगे, क्योंकि गुरुदेव क्या है, साक्षात राधा रानी के परिकर हैं। राधा रानी ने ही उन्हें भेजा है, ऐसे नहीं आए। जैसे गोप कुमार जी की जब हम कथा में सुनते हैं, गोप कुमार जी अपने जो
जब गोवर्धन में यहाँ पर वो अपने गुरुदेव से मिले और उन्होंने जब गुरुदेव का मंत्र जो उनके गुरुदेव ने जो उन्हें मंत्र दिया, वो मंत्र को उच्चारण करते करते हर लोक को पार करते करते जब अप्राकृत जगत में पहुंच गए, तो वहां से क्या हुआ, राधा रानी का एकमात्र इशारा हुआ और गोप कुमार जी इस धाम पर आए अपने शिष्य को लेने। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव कोई कम नहीं है, साक्षात राधा रानी के भेजे हुए ही परिकर हैं, उन्हीं के ही पार्षद हैं। अगर हम सोचे कि वो हमारी तरह से रह रहे हैं, हमारी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो हमारे तरह ही एक मनुष्य हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा अपराध होगा, क्योंकि वो हमारी तरह बात करने वाले, हमारी तरह खाने वाले, हमारी तरह घूमने वाले व्यक्ति नहीं है। वो एक विशेष व्यक्ति हैं, वो महापुरुष हैं जो इस धराधाम पर आए। मैं अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव श्रीला नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी की मैं शिष्या हूँ, उनकी दीक्षित शिष्या हूँ। मैंने उनका संग किया, लेकिन किस हद तक किया, अपने बचपन तक ही किया। सिर्फ केवल मात्र मैं उनका दर्शन कर पाई, उनकी कथाओं को जब तक सुनने की क्षमता में मैं आई थी, जब तक कि मैं उनकी कथाओं को सुनती, तब तक मेरे दुर्भाग्य के कारण गुरुदेव इस जगत को छोड़कर चले गए। तो हम क्या सोचा करते थे उस समय, जो परिस्थिति हो गई थी गुरुदेव के जाने के बाद में, मैं गुरुदेव से केवल मात्र अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव आप तो हमें अनाथ कर गए। जिस तरह से बच्चे के माता पिता चले जाएं, जब गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया था तो गुरुदेव ने मुझे बोला था कि आज से मंत्र ही तुम्हारी माता हैं और गुरु तुम्हारे पिता हैं। ये बात अपने जीवन में याद रखना, ये मेरे गुरुदेव के वचन थे। तो जब गुरुदेव चले गए तो मेरे स्पेशली ये मेरे मन में विचार होता था कि गुरुदेव तो चले गए, पिता तो गए, अब जब पिता ही चले गए और उनकी जो धरोहर है, क्या होता है जड़ जगत में कि जब एक पिता इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, संसार को छोड़कर जाते हैं, तो क्या होता है, अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देकर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को बच्चे के नाम पर लिख कर जाते हैं। तो हमारे को अपने गुरुदेव, हमारे जो गुरुदेव हमारे पिता हैं, हमारे को उनसे क्या संपत्ति लेनी थी, क्या संपत्ति मुझे धरोहर के रूप में अपने पास में रखनी थी, वो तो मैं उसका निर्णय कर ही नहीं पाई, मैं उनसे ले ही नहीं पाई। उससे पहले तो वो चले गए। तो ये बड़ा कष्ट देता था ये बात। उस कष्ट को दूर करने के लिए गुरुदेव ने क्या करा, हमारे पास में श्रील भक्ति वेदांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी को हमारे सामने प्रकाशित किया। हालांकि भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी जो मेरे शिक्षा गुरुदेव हैं, उनका दर्शन भी मैंने पहले किया हुआ था, उनसे मैं बात भी करती थी, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनको देख के मैं चली जाती। लेकिन 2012 में रमनी शिरोमणि दीदी, पूजा दीदी और ऐसे कुछ और अनेक अन्य भक्तों के साथ में मिलके उन लोगों ने बोला कि तुम इनकी कथा में बैठना शुरू करो। तो जो मैंने बैठना शुरू करा, मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। ये लोग मेरे पे कृपा करके उनकी बातों को इजी लैंग्वेज में करके मुझे समझाते थे। फिर धीरे धीरे जब उनकी कथाओं को मैंने सुनना शुरू करा, पूर्ण रूप से विश्वास होने लगा कि जो मेरे गुरुदेव ने बातें बोली थी एग्जैक्टली सेम उसी सीक्वेंस में, उसी एग्जाम्पल्स के साथ अपना कोई एक भी शब्द श्रीपद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज मेरे शिक्षा गुरुदेव अपने गुरुदेव की कही हुई वाक्यों के अलावा अपना एक शब्द भी नहीं यूज करते। ये मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ में कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने आज आजमाया है। आप लोगों ने जिसने अपने परम गुरुदेव के दर्शन नहीं किए, तो इस बात को निराशा होने की कोई आवश्यकता नहीं कि कोई सोचे कि हम देर से आए, हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। साक्षात रूप से अगर आप भक्ति वेदांत श्रील वन गोस्वामी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको साक्षात रूप में आपके परम गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके भावों को लेकर चल रहे हैं। हम उनकी धरोहर, उनके मठ मंदिरों को लेकर नहीं चल रहे। गुरुदेव उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नहीं साथ में चल रहे।
कि उनका बनाया हुआ मठ उनके पास में है, उनके अंडर में 10 मठ आते हैं या उनके अंडर में 5 मठ आते हैं, वो इन सब चीजों को लेके कतई नहीं चल रहे अपने साथ में। वो एकमात्र धरोहर क्या है, गुरुदेव के वाक्यों को, गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव की सिखाई हुई शिक्षाओं को लेकर अपने साथ में चल रहे हैं। वो मूल रूप से अपने साथ में धरोहर को लेकर चल रहे हैं, जो हर पल हर क्षण उनके साथ में है। 24 घंटे में 24 घंटे, कोई बोले कि 2 सेकंड भी वो अपनी गुरु सेवा से दूर होकर सिर्फ अपने लिए वो व्यतीत कर रहे हो, 2 सेकंड भी उनके जीवन में हमने नहीं देखा। 10 साल 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए मेरे को, श्रीपद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जो मेरे शिक्षा गुरुदेव हैं, उनसे जुड़े हुए मेरे को 12 साल हो गए। उनसे पहले मैंने अपने गुरुदेव के समय में भी उन्हें देखा। केवल मात्र वो अपने गुरुदेव की ही सेवा कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। और गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब वो अपना गुरुकरण करने के लिए वो समय आया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं एक ऐसे गुरु को धारण करना चाहता हूँ जो 24 घंटे में 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवत नाम कर रहे हो। ऐसे गुरु से मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहता हूँ। तो वो साक्षात रूप में मेरे गुरुदेव को मैंने देखा, और आज साक्षात बिल्कुल 100% उनको मैं, उन्हीं की छवि मैं श्रीपद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी मेरे शिक्षा गुरुदेव, मैं उनके जीवन चरित्र में देखती हूँ, जो 24 घंटे में 24 घंटे केवल मात्र अपने गुरुदेव राधा रानी की सिर्फ और सिर्फ सेवा में लगे हुए हैं। वो हमें देने भी यही आए हैं। ये मेरी दुर्दशा है, मेरा दुर्भाग्य है कि जो वो हमें दे रहे हैं, जो वो हमें देना चाहते हैं, वो ठीक रूप में मैं ले नहीं पा रही। वो मेरी पात्रता में कमी है, लेकिन उस पात्रता को कम होने के साथ साथ भी वो क्या कर रहे हैं, पात्र भी प्रदान कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु जब प्रेम दान दे रहे थे तो क्या कर रहे थे, वो हर किसी को प्रेम का दान दे रहे थे, जो पात्र था उसे भी, और जो पात्र नहीं था उसे क्या करते थे, पहले पात्र प्रदान करते थे और उसके बाद में क्या करते थे, महाप्रभु उसके अंदर प्रेम को डाल देते थे। ऐसे ही हमारे गुरुदेव, जो कोई योग्य है या नहीं है, जो योग्य है उससे तो सब कुछ प्रदान कर ही रहे हैं, जो योग्य नहीं है उसकी योग्यता बनाकर उसके हृदय में अपने ही भावों को संचारित कर रहे हैं। ऐसे जो महापुरुष है, उन महापुरुष की जो भी मैं शब्दों को बोलूंगी या कुछ भी मैं शब्द यूज कर रही हूँ, वो क्या है, मेरे जड़ एग्जाम्पल्स हैं, मेरी जड़ अनुभूतियां हैं। लेकिन जो गुरुदेव की कृपा है वो इस जगत से बिल्कुल परे है, और उनका दिया हुआ हम चिरकाल तक अपने इस जीवन में तो क्या ही बोले, नेक्स्ट पता नहीं कितने कितने असंख्य कोटि जन्मों तक हम उनके ऋणी हैं और रहेंगे और रहना भी चाहते। हमारे अभी संडे को भक्ति वेदांत सागर महाराज जी आए थे इस जूम मीटिंग पे। उससे पहले सबसे स्टार्टिंग में भक्ति वेदांत श्री विष्णु महाराज जी आए थे। तो वो लोग भी क्या गुरुदेव की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे थे कि 24 घंटे में 24 घंटे वो क्या बोल रहे हैं, हरि कथा बोल रहे हैं, और इस हरि कथा को ही अपना विश्राम बता रहे हैं। सागर महाराज जी बोल रहे थे कि मैंने उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा। पूरे दिन में सुबह 2 बजे से गुरुदेव जगते हैं और रात 12 बजे तक हमने उन्हें जगे हुए देखा। और उसमें भी दिन में अगर उन्हें बोल दो कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा प्रसाद पा लो, तो वो डांट देते हैं कि मैं खाता रहूं क्या हर समय, या मैं सिर्फ विश्राम करता रहूं, हरि कथा सुनो। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बोलते हो कि गुरुदेव विश्राम करो। हमारे को भी वो
वही सब चीजें देना भी चाहते हैं, दे भी रहे हैं, योग्यता भी प्रदान कर रहे हैं। तो जो ये गुरुदेव की महिमा है और गुरुदेव के जो शिष्यगण हैं, इन सभी से मेरी प्रार्थना है कि जैसे वो सब गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं, नित्य निरंतर गुरुदेव अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, वो मेरे जीवन के रोल मॉडल जो शब्दों में हैं, वो मेरे जीवन के आचरण में वो मेरे रोल मॉडल बन जाए। मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ, वो मेरे रोल मॉडल हैं, लेकिन वो रोल मॉडल मेरे ज्ञान में है, मेरे विज्ञान में नहीं आए, क्योंकि मैं अभी, मेरा स्तर नहीं है कि मैं भक्ति के भ को भी स्पर्श कर पाऊं, या वैष्णवता का जो उनके अंदर गुण है, 26 लक्षणों में 26 के 26 लक्षण वैष्णवता के उनके चरित्र के अंदर नजर आते हैं, उनको कुछ स्पर्श भी कर पाए। मैं गुरुदेव से, वैष्णवों से कातर प्रार्थना यही करती हूँ कि वो अपने चरणों की सेवा हमारे को हमेशा प्रदान करें। जिस जिस रूप से वो अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, जो भी वो अपने जीवन चरित्र के अंदर आचरण करके हमें दिखा रहे हैं, उस एक एक आचरण से, उनकी एक एक हर एक क्रिया से हमारे को शिक्षा मिलती है जीवन में, कि हम उस आचरण को देखकर अपने जीवन के आचरण में लेकर आए। मेरी स्थिति क्या है, जब तक गुरुदेव सामने हैं तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हरि नाम भी कर लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। सेवा तो होती है या नहीं होती वो तो गुरुदेव ही जाने, मेरी तो दशा नहीं है सेवा वाली। सब कुछ वो करेंगे उनके सामने, जैसे ही उनके सामने से हटे फिर माया में पड़ गए, फिर अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए। तो मैं अपने जीवन के अंदर जो उनको देख पाई हूँ, एक तिल तिल मात्र भी वो किसी विषयों का संग्रह नहीं करते। इतने सरल स्वभाव के, इतने सौम्य, जो कितना भी क्यों ना उनके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कभी कुछ ऊपर नीचे कुछ हो जाए, कभी उनको क्रोध नहीं आता हुआ दिखा, कभी किसी की निंदा नहीं करते। हमारे गुरुदेव बोलते थे, कभी निंदनीय की भी निंदा मत करना। जो निंदनीय व्यक्ति है, जिसने निंदनीय कार्य किया है, उसकी भी कभी निंदा मत करना। तो ये उनके चरित्र के अंदर दिखता है कि कभी किसी के लिए निंदनीय शब्द नहीं बोलते, अपने गुरुदेव की सेवा में हर समय लगे रहते हैं। इसके अलावा उनके पास में कोई और कार्य नहीं है, एकमात्र कार्य है अपने गुरुदेव की सेवा करना, अपने गुरुदेव की वाणी को सर्वत्र प्रचार करना। जहां पर भी बैठते हैं केवल मात्र हरि गुरु वैष्णव की महिमा को बखान करते हैं, भगवत सेवा के बारे में बताते हैं, और उनका भाव कैसा है। चाहे वो प्रहलाद जी की कथा को बोल लें, चाहे वो ध्रुव चरित्र को बोल लें, चाहे हिरण्यकशिपु का प्रसंग बोल लें, चाहे वो राम जी का प्रसंग बोल लें, किसी भी स्थिति में होंगे, उनका भाव कितना सुंदर है, कितने सुंदर रूप से वो राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं। उनका भाव हमेशा हमारे गुरुदेव की तरह, हमारे गुरुदेव भी यही थे, और ऐसा ही सेम मूड लेकर वो चल रहे हैं। मधुरेन समापेन, जिस मर्जी कथा पे हो, अंत किस पर होगा? गोपियों की कथा पे, राधा जी की कथा पे, राधा कृष्ण के मिलन पे, उनके निकुंज की लीलाओं पे, उनका प्रवेश, जिसका जो होगा, जिसके अंदर जो होगा बाहर तो वही निकलेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के अंदर में तो केवल मात्र भोग विलास की चीजें ही रखी हैं। तो हम बात भी करते तो हम क्या करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग की, या कुछ नया नया मार्केट में सामान आया वो सब लेने की। मेरी स्थिति तो यही है। लेकिन उनकी स्थिति क्या है, जिसके अंदर है, अंदर ही उनके भरा हुआ है प्रेम रस, मधुर रस से पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रूप में है वो। वहां पे उनके अंदर, उनकी रगों में ही सिर्फ राधा रानी की सेवा है, पाल्यदासी उनके भाव है, तो वही निकलता है। कुछ भी उनसे प्रश्न कर लो, चाहे हम जागतिक दृष्टि से करते हैं या परमार्थिक दृष्टि से करते हैं, एकमात्र उपाय गुरुदेव क्या देते हैं, हरि नाम करो। क्यों बोलते हैं वो?
केवल मात्र सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें उस हरिनाम के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है और उसी विश्वास को हमें भी जगाना चाहते हैं। हमें भी वो यही बात बताना और सिखाना चाहते हैं कि केवल मात्र हरिनाम के ऊपर विश्वास करो। जो जिस भावना से भजन करता है, जो जिस भावना को लेकर आता है गुरुदेव के पास में, वो उस भावों को उस भावना को पूर्ण कर देते। हम लोगों को क्या मतलब मेरे जीवन चरित्र में क्या रहा कि मैंने गुरुदेव को देखा कि वो अंतर्यामी एक बारी नहीं, कई अनेकों बारी, हजारों बारी मैंने देखा। हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, वो साक्षात रूप में गुरुदेव बोल रहे होते। हमारे मन में कोई प्रश्न आएगा हरि कथा को लेकर, नेक्स्ट कथा सुनेंगे तो उसी कथा के अंदर वो उत्तर दे रहे होंगे। हमारी इच्छा है आने की गुरुदेव के पास में, हमारी इच्छा है कुछ ये कार्य करने की, गुरुदेव क्या करेंगे, ठीक ठीक रूप में वही आज्ञा या वही हमारे प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली अभी हुआ था, गुरुदेव ईस्ट ऑफ कैलाश की भागवतम में आई थी। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उनके इतने बड़े विशेष चरित्र, जीवन चरित्र के आगे ये बहुत छोटी और तुच्छ बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ कि हमारी क्या इच्छा थी। अभी गुरुदेव ईस्ट ऑफ कैलाश में आए हुए थे भागवतम में, तो मेरी इच्छा हुई मन में कि गुरुदेव के आने से पहले मैं उनके वेलकम के लिए चली जाऊं। समहाउ और अदर मैं पहुंच नहीं पाई वहां पे, मैं कुछ कार्य में बिजी होगी और मेरे को पता नहीं चला कब गुरुदेव पहुंच गए। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके लिए कुछ बनाकर लेकर जाऊं, वो हो नहीं पाया। अगले दिन बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे रश्मि दीदी मुझे बोल देती हैं कि गुरुदेव के लिए तुम ये बना कर ले। जो हम इच्छा करते हैं वो इच्छा को वो पूरा करते हैं। भागवतम खत्म हो गई, 2 दिन बाद गुरुदेव अभी लंदन जा रहे थे रिसेंटली 4 दिसंबर को। तो हम 7-8 दिन से रेगुलर गुरुदेव के पास में जा रहे थे, आ रहे थे, थोड़ी अस्त व्यस्त हो रखा था शेड्यूल भी। तो मैंने अपने पतिदेव प्राण गोविंद प्रभु से पूछा कि हम चलेंगे, उस दिन वोट का इलेक्शन का डे था, तो हम भी चलते हैं गुरुदेव के पास में, सुबह जल्दी चल लेते हैं, हम गुरुदेव के दर्शन कर लेंगे, आप उसके बाद में गुरुदेव के साथ में एयरपोर्ट चले जाना। बोले अभी 7 दिन से तो यहीं पर ही थे, गुरुदेव के साथ में तो रहे थे, तुम्हारे को लेकर जाऊंगा तो मेरे को ज्यादा देर वेट भी करना पड़ता है और उल्टा चक्कर भी पड़ता है लेने ले जाने का, तो तुम मत जाना। मन में तो था कि जाना है, लेकिन कुछ बोला नहीं। तुरंत ही क्या हुआ, गुरुदेव का फोन आ गया, तुम कितने बजे सुबह पहुंच रहे हो। जो अंदर हमारे चल रहा होता है वो हूबहू सामने से गुरुदेव का उत्तर आ जाता है हमारे। अब हमारे को क्या करना है, सोच समझ के इच्छा करनी, क्योंकि हमारी इच्छा तो जड़िए है। हम क्या करेंगे, जड़िए इच्छाएं कर लेंगे और इन जड़िए चीजों के अंदर फंस के हमारी वंचना हो जाएगी। ये मेरे पर्सनली मेरे लिए है। उस दिन से मैंने ये शिक्षा ली थी कि मेरे को इच्छा, मैंने क्या करी, जाने की इच्छा करी। मैंने भक्ति करने की इच्छा अगर उस दिन मांग ली होती, वो क्षण कितना कीमती क्षण था कि मैंने उस समय गुरुदेव को याद करा, उसी समय गुरुदेव भी मुझे याद ही कर रहे थे। मैं उस समय गुरुदेव से भक्ति मांग लेती, शुद्धा भक्ति मांग लेती, तो मेरे हृदय में भी उसी समय शुद्धा भक्ति को प्रवेश कर देते। वो सक्षम है, वो उसी समय क्षण दे सकते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल मात्र गुरुदेव की अहेतु की कृपा से ही घटित हो रहा है। अगर बोले कि हम मेरा कुछ भक्ति के अंदर प्रयास है, तो ये पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए ये एक भ्रम है कि मेरे कुछ प्रयास से मेरे को मिल रहा है। मेरा कोई प्रयास नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हो रहा है। मेरा कोई भी उसके अंदर 1% भी मेरा कोई एफर्ट उसमें नहीं। चाहे से फाइनेंशियली ले लें, भक्ति मार्ग ले लें, मटेरियल मार्ग ले लें, कुछ भी ले लें, जो हो रहा है गुरुदेव आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ नाम मेरा हो रहा है। इसी शब्दों के साथ में मैं बस यहीं पे विराम दूंगी और गुरुदेव से सकातर प्रार्थना करूंगी कि
आप अपने चरणों की और मेरे गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, इनके भी चरणों की, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी तो मुझे पता है अगर मैंने आपके चरणों की कुछ सेवा कर ली तो आप सेवा को गुरुदेव के चरणों में लगा ही दोगे। तो बस यही प्रार्थना है कि अपनी सेवा में मुझे जबरदस्ती लगाए रखना, क्योंकि मेरे अपने प्रयास तो कभी भी सेवा करने के होते नहीं है। मेरा तो प्रयास सिर्फ और सिर्फ सोने का है और बैठने का है, आराम करने का है। मेरा कोई अपना प्रयास सेवा करने का कभी होता नहीं, कभी हरिनाम करने का मेरा प्रयास होता नहीं। मेरे गुरुदेव गए और आपके पास छोड़ गए और आपने मुझे अपना लिया। ये एक जीवन की कितनी बड़ी मेरे लिए ये बात है कि जब पिता चले जाते हैं तो लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया, लेकिन आपने मुझे उस दौर में संभाला जिस दौर में मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। और यही जो आपने मुझे संभाल रखा है, हे गुरुदेव, चिर जीवन मेरा जितनी भी आयु होगी, जितने भी मेरे नए जन्म होंगे और जिस भी योनि में होंगे, हर एक योनि में गुरुदेव आप मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करना और अपने निज गणों की मेरे को सेवा प्रदान करना। इसी वाणी के साथ मैं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुर्वैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। और एक विनम्र निवेदन फिर से कि गुरुदेव की व्यास पूजा हम लोग मनाएंगे 1 तारीख को श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ के प्रांगण में। तो सभी से प्रार्थना है समय से आए और गुरुदेव की महिमा का गुणगान सुनेंगे भी, करेंगे भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। वेरी हरे नाइस। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दीदी। सभी को तो दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। अनंग मोहन प्रभु जी, दंडवत रमेश धन्यवाद दंडवत दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा बताया सब कुछ। सभी जैसे आपने बताया वो सब सच है, मैं उसकी एविडेंस बहुत अच्छा दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम हमारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद पुनीत प्रभु। आपका बारी कब आएंगे? प्रभु जी मुझे तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने नए नए भक्तों के इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुन के ना। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, ये सब इनिशिएटिव ना होने चाहिए, इससे हमको एक दूसरे के बारे में पता लगता है। वरना कुछ कुछ हम आपस में मिलते हैं तो हमको तो एक दूसरे के बारे में पता है, लेकिन जो छुप के भजन कर रहे हैं या उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा है, इसी बहाने सबके बारे में सुनने को मिल जाता है। यार, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। अब भक्त सुनते जितने भी अभी तक सुने मैंने, सबने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत वेल ट्रेन्ड है या शब्दों का चयन बहुत उन्नत कोटि का किया है। नहीं, अपने हृदय में जो शब्द थे या जो